सदगुरु कबीर साहेब की जय। और ये सोच लेना कि आज से हम 50 साल पहले बैठे हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था, वैसे मेरी आवाज़ इतनी है कि वो सड़क तो बिल्कुल जाएगी। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। जब इन वाक्यों को सुनते हैं और पढ़ते हैं तो मैं बस एक ही बात कहूँगा, क्योंकि 5 मिनट बची है, क्या हमारा दिमाग की बत्ती जलती है कि नहीं जलती है? क्या हम जो ये शब्द कहा जा रहा है कि मनुष्य बहुत ही सौभाग्यशाली है, तो कभी आपने सोचा कि आप सच में एक इंसान हैं? कभी कभी ये भी पता है कि नहीं है कि आप इंसान हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको धोखा हो रहा है कि आप इंसान है भी कि नहीं है। वो इंसान जिस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसता हो और सुर नर मुनि भी जिसकी प्रशंसा करते हो, क्या वही मैं सौभाग्यशाली इंसान हूँ? एक खबर होना और एक खबर के साथ में हम ये देख पाएँ, क्या सौभाग्य से जो जीवन मिला है इसकी कीमत, महत्ता और उपयोगिता को समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसके लिए गुरु कबीर साहब ने कहा, रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया खबीरा फिर गया झूठा है। आगे तरफ आओ, आगे आ जाओ सब। कबीर साहब कहते रतन का जतन करो। तो रत्न क्या है? तो मनुष्य जीवन की विशेषता को आप और हम समझते कि नहीं समझते हैं? और समझते हैं तो जीवन को क्या इस महत्ता के साथ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? ये आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जीवन के मूल्य को थोड़ा भी समझते हैं, जीवन के महत्व को थोड़ा भी समझते हैं, तो हम जीवन को यूं ही बर्बाद नहीं करेंगे, ये समय को यूं ही बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए हम सब अपने जीवन का मूल्यांकन खुद करें, जीवन की विशेषता को समझें। आखिर मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इसकी विशेषता क्या है, और सबसे बड़ी बात, क्या मैं वह कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए? ये हम सबके लिए एक ज्वलंत प्रश्न है और कड़वा प्रश्न है। हम सबके लिए है ये। गृहस्थ में भी देखें, व्यक्त में भी देखें, व्यवहार में देखें, सभी में चीज में हम देखने का प्रयास करें, क्या मैं अपने मानवीय मूल्यों के साथ जी रहा हूँ? छोड़ दीजिए जी, आप कुछ देर के लिए भगत हैं, भूल जाइए कि हम साधु हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, यादव हैं, तेली हैं, आप कांग्रेस है, भाजपा हैं, सब भूल जाइए 2 मिनट के लिए, क्योंकि सब न मेर है, सब पर्दे हैं। ये जब तक रहेंगे ना, तब तक आप न सही निर्णय कर पाएंगे और न सच्चाई को जी पाएंगे। स्त्री पुरुष आपके व्यक्तित्व में बाधा है, जाति भी आपके व्यक्तित्व में बाधा है, वर्गवाद भी आपके व्यक्तित्व में बाधा है, समाज की जितनी परंपराएं वो भी व्यक्तित्व में बाधा है, और साधु और गृहस्थ होना भी एक व्यक्तित्व में बाधा है। सारे पर्दों को हटा करके आप जब भी कोई व्यवहार करें और जीवन के मूल्यों के साथ जीना हो, तो अपने मानवीय गुणों को ध्यान में रख करके आप मनुष्यता के साथ जीने का प्रयास कर लीजिए। और जब मनुष्यता के साथ जीने का प्रयास करते हैं तो ना कोई जाति सामने आती है, ना कोई धर्म आता है। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि लोग इंसान कम हो गए हैं, वो किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी राजनीति के जाल में फंस करके अपने मूल व्यक्तित्व को खो दिया है और अपनी पहचान को वो भुला दिए हैं। और वही एक काम सदगुरु कबीर साहब जिंदगी भर करते रहे कि आप अपने व्यक्तित्व को पहचानिए, अपने मूल स्वरूप को पहचानिए, और अपने मूल स्वरूप को पहचान करके आप सबके साथ सुंदर व्यवहार करें। और कबीर साहब ने सभी मानव जाति को एक मंच में लाने का और खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने जितने प्रकार के भेद थे, जितने प्रकार के पाखंड थे और जितने प्रकार के पक्षपात थे, गुरु कबीर ने ऐलान किया, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष के हरि भजे सोई संत सुजान। वही संत है, वही सुजान है जो सारे पक्षपात से रहित। लेकिन दुर्भाग्य है आज हमारा पूरा समाज
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, समाज के नाम पर, लिंग और वर्ग भेद के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, पता नहीं कितने प्रकार के उन्होंने अपने आप को बांट लिया है। और बांटते बांटते और जितनी बांटते जाएंगे उतना ही लड़ाई पैदा होगी। एक महाभारत का उदाहरण दूं और मैं अपनी बात को विराम करूं। भीष्म पितामह के पास धृतराष्ट्र सभी लोग बैठे थे। गहन चिंतन होने लगा कि हमारे पास 2 युवराज है तो करे क्या। सब चुपचाप थे, सन्नाटे छा गए थे। तो भीष्म पितामह ने खड़ा होकर के कहा, मैं कठोर हृदय से कह रहा हूं और इसके अलावा मेरे पास कोई समाधान नहीं है कि 2 युवराजों में इस पूरे संपत्ति को बांट दिया जाए। और उसी दिन से घोषणा हुई कि पूरे हस्तिनापुर को 2 भाग में बंटवारा किया जाएगा। लेकिन याद रखिए, 2 मिनट के तो लगा कि बंटवारा होने से समाधान होगा, लेकिन बांटने के बाद भी समाधान नहीं हुआ, युद्ध में जाकर के समाप्त हुआ। इसलिए बंटवारा घृणा का प्रतीक है, बंटवारा पक्षपात का प्रतीक है। अगर जीवन को सुंदर ढंग से जीना है तो जोड़ने का काम करना है, और जोड़ेंगे सहिष्णुता से, समता से, प्रेम से, शांति से और सदगुरु कबीर साहब के सद्भावनापूर्ण विचार से। हम सबको सदगुरु कबीर साहब के अगर अनुयायी हैं तो चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, सब जगह हम सबको एक वो रूप में देखने का प्रयास करें जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आप सब परमात्मा हैं और आप सब एक हैं, यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है। इन भावनाओं के साथ जिएंगे तभी हम सब एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार भी कर पाएंगे और अपने जीवन को हम धन्य बना पाएंगे। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय।